आगे बढ़ने से पहले मैं उसी विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं, वन नेशन वन करप्शन। आपको क्या लगता है, हमने 2 दिन इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी सी रिसर्च की, हमें सब बातें पता चल गई, तो आपको क्या लगता है कि सरकारों को यह बात नहीं पता? जो हमारे देश में फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें यह बात नहीं पता? अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्हें यह बात नहीं पता? सबको पता है, दुकानदारों को भी पता है, जो बनाने वाले हैं उन्हें भी पता है। जिस इलाके में ये नकली घी बनते हैं, उस इलाके के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, पुलिस है, सरकारी विभाग के लोग हैं, उन्हें भी पता है। वरना जिस दिन वो चाहें उस दिन वो इस पूरे धंधे को बंद कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। उसकी वजह यह है भ्रष्टाचार, उसकी वजह है वन नेशन वन करप्शन। FSSAI और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उनका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी इसी चर्बी और फैट से बनता है। और इसलिए आज सरकार को भी इसे एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेना होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है, उसमें से 5% को भी पुलिस और अलग अलग हमारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, वो पकड़ नहीं पाते। 5% भी नहीं पकड़ पाते। इसका मतलब यह है कि 95% जो नकली घी है वो आप तक पहुंच जाता है और सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। और अब तो ये शायद मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच चुका है। इसी साल जयपुर में डी मार्ट के एक रिटेल स्टोर से पुलिस ने 450 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी मिलावटी घी पहुंच चुका है। और घी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सरस घी ने खुद ये शिकायत दी थी कि बाजार में उसके नाम से कुछ माफिया नकली घी बनाकर खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आप बाजार में जाएंगे तो आपको न जाने कितने नामों से, कितने ब्रांड से देसी घी, शुद्ध देसी घी बिकता हुआ नजर आएगा। माना जाता है कि देसी घी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 2000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका आयुर्वेद से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और घी को तरल सोना माना गया है। घी, देसी घी सोने के बराबर खरा माना जाता है। आज भी हमारे देश में घी की खपत मंदिरों में भगवान की पूजा और आराधना के लिए की जाती है। घी का शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है क्योंकि देसी घी शुद्धता का प्रतीक है, जो सकारात्मकता को प्रज्वलित रखता है। इसलिए हर मंदिर में, हर पूजा में, हर अनुष्ठान में, हर हवन में शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है, हर यज्ञ में। लेकिन इस शुद्धता को भी आज के कलयुग की बेईमानी ने अशुद्ध कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि घी में पहली बार जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर देश में इतना बड़ा विवाद हुआ है। असल में हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, इसलिए आपकी याददाश्त को मैं थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं। याद कीजिए, वर्ष 1983 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उस समय दिल्ली में एक रेड की गई। इस रेड के दौरान ऐसा वनस्पति घी बरामद हुआ जिसमें बीफ का फैट और जानवरों की चर्बी थी। 1983 की बात बता रहा हूं आपको। और आरोप था कि जिस कंपनी की फैक्ट्री में यह वनस्पति घी बन रहा था, उसने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी को आज के हिसाब से 8 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और यह मामला उस समय बहुत बड़ा बन गया था और लोगों ने तब इस रिपोर्ट को देखने के बाद वनस्पति घी खाना छोड़ दिया था। और उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों में ऐसी मिठाइयों के प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो वनस्पति घी से तैयार होती थी। और उस समय यह मुद्दा भारत की संसद में भी उठा था और बाद में यह मुद्दा अदालत में गया। हालांकि यह अलग बात है कि इस मामले में अदालत का फैसला आने में पूरे 31 वर्ष लग गए और वर्ष 2014 में वनस्पति घी में जानवरों की चर्बी के आरोप साबित हुए और तब 11 में से 7 आरोपियों की तो मृत्यु हो चुकी थी और बाकी जो 4 आरोपी बचे थे उन्हें 31 साल बाद अदालत से सिर्फ 4 साल की सजा हुई। और सोचिए, इंसाफ के नाम पर इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैं भी आपसे पूछ सकता हूं, कैसा लगा आपको मेरा ये मजाक? ये मजाक नहीं तो और क्या है। 1983 का मामला और फैसला आता है 2014 में। उसमें भी ज्यादातर लोग मर चुके हैं, आरोपी जो बचे हैं उन्हें सिर्फ 4 साल की सजा। आज भी शायद इस मामले में जांच
अगर की जाए, इस मामले में जांच हो, दोषियों को सजा मिलने में न जाने अभी कितने साल और लग जाएंगे। अगर आज आपको यह पता चल जाए कि तिरुपति मंदिर में मिलावटी घी देने वाले कौन थे, अगर आपको मान लो पता चल जाए, तो सोचिए उन्हें सजा मिलने में कितना समय लगेगा। कई दशक लग जाएंगे, शायद 20-25 साल और लग जाएंगे। लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि जब लोग गाय के घी में सूअर की चर्बी और बीफ फैट मिलाने से इतना हैरान हो रहे हैं, तब हमारे ही देश में YouTube पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाने की विधि बताई गई है। और कोई भी इन वीडियोस को देखकर नकली घी बनाने का काला कारोबार आसानी से कर सकता है। लेकिन ना तो YouTube ने इन वीडियोस को कभी अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। यह बात ध्यान से सुनिएगा, YouTube यह बात जानता है कि उसके चैनल पर, उसके प्लेटफॉर्म पर लोग नकली देसी घी बनाने के वीडियोस डाल रहे हैं। जानवरों की चर्बी से नकली घी कैसे बनता है वो वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन YouTube ने आज तक नहीं हटाया और ना ही सरकार ने आज तक कभी इसका कोई संज्ञान लिया है। जरा देखिए। देवस्थानम जो है कई सारे भक्तों के लिए बहुत सेक्रेड और सैंक्टिमोनियस है। और यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने ये बताया कि ये जो पिछले गवर्नमेंट थी उनके कई सारे अडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट सामग्री यूज कर रहे थे प्रसादम बनाने में। जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो प्रसादम है, लोग कई देशों से यहाँ पे आके लॉर्ड वेंकटेश्वरा, स्वामी वेंकटेश्वरा का दर्शन लेते हैं और जो आइकॉनिक लड्डू है, तिरुमला तिरुपति का जो लड्डू है, उसको लेके ये भी जाते हैं। ये जो रिपोर्ट अभी आया है इसमें ये साफ दिख रहा है कि जो घी यूज किया था उस घी में ना कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कई सारे जो अडल्ट्रेटेड सामग्री थी। पर एक और शॉकिंग बात ये था कि इस जो घी में रिपोर्ट टेस्टिंग के तौर पर रिपोर्ट्स आई है, उस रिजल्ट्स में एनिमल फैट भी था, जिसे कि फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड। इस जो रिपोर्ट के बाहर आने में कई सारे भक्तों का ना कि उनका जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुई है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लगभग 10 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो पहले लड्डू का क्वालिटी जो था, पहले जो आता था तो अच्छा था, बीच में 3-4 साल वापिस उसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि दिवाली का त्योहार अब आने ही वाला है। कुछ समय के बाद दिवाली का त्योहार आएगा, उस समय बाजारों में बड़ी रौनक होगी। आप सब लोग मिठाई खरीदेंगे बाजारों से, मावा आएगा, घी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर जगह जब आप जाएंगे कुछ भी मिठाई लेने के लिए, घी लेने के लिए, आपको कहा जाएगा, हर जगह पैकेट पर लिखा होगा 100% प्योर, 100% शुद्ध। और खोए की मिठाई हर साल जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, हर साल ये रिपोर्ट आती है कि नकली खोया बाजार में आ रहा है, नकली घी बाजार में आ रहा है, नकली दूध बाजार में आ रहा है। और ये सारी जो मिठाई है ये नकली घी और नकली दूध से बनी हुई मिठाई है। फिर भी लोग इसे खाते हैं, फिर भी इसी मिठाई को खाते भी हैं, दूसरों को खिलाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं। पूजा में इसी मिठाई का प्रयोग किया जाता है और इसी मिठाई से पूजा के बाद प्रसाद भी बनता है। आपके घर में भी मिठाई आती होगी, लड्डू आते होंगे और लोग ये कहकर जाते होंगे कि हमारे घर में पूजा हुई थी, उसका प्रसाद है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये प्रसाद कितने मिलावटी घी से बना है। असल में मिलावट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और मिलावट को सबने स्वीकार कर लिया है, आप सबको छोड़कर। आपकी सेहत खराब होती है, आपको बीमारियां होती हैं, आपका पैसा बर्बाद होता है। लेकिन इसी मिलावट की वजह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा तंत्र है जो पैसा कमाता है और उसी से यह भ्रष्टाचार होता है। आज इसी मामले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि तिरुपति में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की पूरी रक्षा होनी चाहिए। तो राहुल गांधी के अंदर जो हिंदू है वो भी आज इस खबर को देखने के बाद जाग गया है। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए, आपके सुख चैन के लिए ये इन्वेस्टिगेशन अपना लगातार जारी रखेंगे। लगातार हम ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि ये बात जरूर पता चले कि नकली देसी घी के मामले में हो क्या रहा है और आपको उससे हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी सावधान रहिएगा।